ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। देखिए, आज हम लोग एक बार जो विप्र सुदामा की कथा है, विप्र सुदामा के बारे में सब लोग ब्राह्मण का नाम सुनते सुनते उनको लगता है कि वो सबसे गरीब, और ब्राह्मण और सुदामा का नाम आते ही लोगों के मन में एक गरीब का दर्शन होने लग जाता है कि कोई एक ऐसा गरीब है जो संसार में सबसे ज़्यादा गरीब है। या ब्राह्मण का नाम सुनते हुए कहीं भी कथा आती है तो गरीब ब्राह्मण का नाम आता है। ब्राह्मण गरीब होता है, ऐसा हर जगह उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, कहने में, सुनने में हमें आपको, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ब्राह्मण गरीब परमात्मा के साथ वो गरीब नहीं होता है, लेकिन भगवान की इच्छा से उसे गरीब का टाइटल मिल गया है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से ब्राह्मण के पहले गरीब का टाइटल लग जाता है कि ब्राह्मण सदैव गरीब होता है या बेचारा होता है। बात ऐसी नहीं है। सुदामा के चरित्र में भी अगर देखा जाए तो सुदामा के लिए हम लोग कृष्ण और सुदामा की मित्रता को जानते हैं, सुने हैं। संदीपनी के गुरुकुल की अगर चर्चा करें तो संदीपनी के गुरुकुल में यह केवल बात नहीं थी कि भगवान और सुदामा की मित्रता में उन्होंने चने की चोरी की। यह बात तो कई जगह मालूम पड़ जाती है, धारावाहिक और फिल्मों में हम लोगों ने देखा है, कथाओं में सुना है कि भगवान के चने की चोरी करने की वजह से सुदामा कमज़ोर बन गए, या ये कह लें कि सुदामा को विपत्ति झेलना पड़ा, संसार में गरीब बन गए। बात ऐसी नहीं थी। एक बार की कथा है। मांडवक ऋषि के आश्रम में एक मंदिर था जहाँ पर चोरों ने भगवान की इच्छा से या उनकी माया के दर्शन से चोरों ने एक राजा के यहाँ चोरी करी और चने की चोरी की। चने की चोरी करने का उन लोगों ने भगवान के, या ये कह लें आश्रम में, यह न जानते हुए कि राजा के यहाँ चोरी किया, चोरों ने राजा के यहाँ से चना चुराया। उनके रसद सामग्री में उन्होंने सेंध लगाई, चना चोरी किया, और उस चने के कुछ पार्ट को आश्रम में, मांडविक ऋषि में एक मंदिर था देवी जी का, उस मंदिर में उन्होंने, जैसे मन्नत हम आप करते हैं कि कुछ काम सफल होता है तो हम लोग कुछ चढ़ा देते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं, ऐसे ही चोरों ने अर्पण किया कुछ थोड़ा बहुत। तो वह मांडवक ऋषि के सामने वह चना अगले दिन रखा जाता है। तो मांडवक ऋषि ने, त्रिकालदर्शी मांडवक ऋषि थे, जिन्होंने कि एक प्रकरण में यमराज को श्राप दिया था, तो यमराज कालांतर में विदुर होकर के, जिसकी महाभारत में कथा आप जानते हैं, विदुर होकर के धरती पर आए, तो यमराज को भी श्राप देने वाले ये ऋषि मांडवक, जिन्होंने यमराज को श्राप दिया तो विदुर के रूप में धरती पर अवतरण हुए, मृत्युलोक में आए। ऐसे मांडवक ऋषि जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने यह देखते ही जान लिया कि यह चना चोरी का है। चोरी का चना समझ करके उन विद्यार्थियों में या किसी में बांटने के लिए या ग्रहण करने के लिए मांडवक ने इसे मना कर दिया। फिर यह होता है कि ये चना क्या करेंगे हम लोग, कहाँ इसका उपयोग होगा। तो उसी समय में संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ले रहे थे। तो मांडवक ने कहा कि संदीपनी जी के आश्रम में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, यह चना अगर उन्हें समर्पित कर दिया जाए तो वो परब्रह्म है, उनको इसका दोष नहीं लगेगा कि वह श्रापित चना, उस चने में यह श्राप था कि इसे जो ग्रहण करेगा वह कंगाल हो जाएगा, वह निर्धन हो जाएगा। ऐसे श्रापित चना को मांडवक ने संदीपनी जी के यहाँ भेज दिया। संदीपनी जी के यहाँ पहुँचने पर भी मांडवक ऋषि ने
यह देखा कि वह शापित चना कोई और न ग्रहण करे, भगवान श्री कृष्ण ही ग्रहण करें। ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में संदीपनी ने भी अपने आश्रम में यह समझ करके कि यह शापित चना है, किसी भी शिष्य को न देने के लिए कहा। आश्रम में कहा कि ऐसे शापित चने को कोई शिष्य न ग्रहण करे, केवल श्री कृष्ण के लिए यह चना दिया जाए। और ऐसी ड्यूटी लगी सुदामा जी। अब आप समझिए कि सुदामा संदीपनी ऋषि के यहाँ जो भोजन की व्यवस्था करते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, रसद सामग्री में भोजन में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो जंगलों से लकड़ी लाया करते थे। और संदीपनी के आश्रम में सुदामा को, कृष्ण जी को अब जो चना था वह सुबह के नाश्ते में पहुंचाने की ड्यूटी सुदामा जी की लगी। सुदामा जी चने संदीपनी जी के आश्रम में जो सुदामा की गुरुमाता थी, उन्होंने प्रथम दिन, द्वितीय दिन या एवरीडे कह लें, रोज़ रोज़ उस चने को भिगो करके श्री कृष्ण के लिए दिया करती थी। और उसकी ड्यूटी लगी, उसको पहुंचाने के लिए किसकी ड्यूटी लगी? हनुमान जी के लिए, जैसे श्री राम के लिए हनुमान जी, वैसे भगवान कृष्ण के लिए सुदामा जी। सुदामा को वह चना भगवान श्री कृष्ण के लिए पहुंचाने के लिए दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब रोज सुदामा चना लेकर चलते थे भगवान के लिए, तो उन्होंने रास्ते में चलते हुए यह सोचा कई बार, यह शापित चना है, इसे जो कोई खाएगा उस शापित चने से वह निर्धन और कंगाल हो जाएगा। ऐसा कि उनका मित्र कंगाल न हो जाए, निर्धन न हो जाए, ऐसा समझ करके भगवान ने, सुदामा जी ने अपने मित्रों श्री कृष्ण को ऐसा शापित चना न देने के लिए, उन्हें कंगाल न बनाने के लिए, वो कहीं गरीब न हो जाएं, उनसे बचाने के लिए अपने स्वयं रास्ते में उसको ग्रहण कर लिया कर लेते थे, पा लेते थे। अर्थात कोई ऐसा मित्र क्या होगा जो यह जानते हुए कि मेरा मित्र गरीब न हो जाए, उसके लिए उसको जो चना मिला, शापित चना मिला, वो स्वयं ग्रहण कर लेते थे, अर्थात स्वयं विपत्ति ले लेते थे। ऐसे सुदामा जी का चरित्र है, ऐसे त्यागी पुरुष का चरित्र है कि हमारे मित्र कहीं कंगाल न हो जाएं, कहीं उन्हें विपत्तियों का सामना न करना पड़े। वो तो देश को, राष्ट्र को चलाने वाले राजा है वंश के आगे। तो ऐसी स्थिति में स्वयं उन्होंने चना ग्रहण किया और वह शापित चना इनके गरीबी का कारण बनता है। कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने एक बार सुदामा जाते हैं, तो क्षेत्र से या घरों से चिवड़ा मंगा करके कई जगह का ले जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रश्न कर दिया कि मित्र, आज तो तुम चिवड़ा लाए हो, रोज चने लाते थे, और आज चिवड़ा कई जगह का इकट्ठा लाए हो। उस समय सुदामा ने बताया भगवान श्री कृष्ण से कि मित्र, यदि मैं आपको वो चना दिया रहता था तो आज आप द्वारिकाधीश न होते, आज आप राजा न होते, क्योंकि वो शापित चना था। उसको जो खाएगा वह श्रीहीन हो जाएगा, वह विपत्ति में वो उसके यहाँ से लक्ष्मी निकल जाएंगी, वह गरीब हो जाएगा। और मैंने आपको इस सारी दशाओं से बचाने के लिए अपने ऊपर ये विपत्ति लिया। भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं, ऐसे में विह्वल हो जाते हैं। ऐसा है सुदामा और श्री कृष्ण का प्रेम, जिसे आज के हम लोग कहीं कहीं किसी शास्त्रों से बिना जाने सुने, फिल्मों के आधारित, नाटक पर आधारित, शैलियों पर आधारित कथाएं सुन लेते हैं और सुदामा को अति गर्वी ब्राह्मण और चने की चोरी लगा करके उनका चरित्र का चित्रण करते हैं। वो चने की चोरी सुदामा ने मात्र सिर्फ इसलिए किया, उनके मित्र द्वारिकाधीश कहीं
कंगाल और विपत्तियों में पड़ न जाएं, ऐसा ग्रहण किया विश्व को सुदामा ने। इसलिए वो यही सुदामा आगे चल कर के भगवान शालिग्राम की प्रथम कथा सुनते हैं। उन्होंने भगवान से नारद से प्रार्थना के पश्चात शालिग्राम की जो प्रथम बार इस धरती पर किसी ने कथा सुनी तो सतानंद ब्राह्मण के रूप में ये सुदामा ने ही सुनी। तो ऐसे परब्रह्मों के इष्ट और मित्र सुदामा के चरित्र का यह चित्रण है। जय श्री कृष्ण। बोलिए सुदामा भगवान की जय। श्री कृष्ण महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय।